जिस समय अंग्रेज के ज़माना था उस समय भी हमारा जो अलग सी जनगणना होती थी, आज उस जनगणना को आज़ाद भारत में क्यों हटाया गया है? क्या उसको किस धर्म को खतरा था और किस हमारी संस्कृति को किस धर्म में विलुप्त करना या किस संस्कृति को किस धर्म में समेटना चाहता था? इसी कारण हम चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी की अलग पहचान हो और हमारी एक जो बोली भाषा संस्कृति से लेकर जो रूढ़ी प्रथा है सब चीज़ हमारा अधिकार बचा है। इसलिए हमारा दुनिया में एक अलग पहचान होने के कारण एक अलग कलम मांग रहे हैं, जिससे भारत में एक अलग ही हमारी पहचान है। आज हमारी जो पहचान है आदिवासियों से कम हिंदू और ईसाई दोनों धर्म से हो रहा है और इससे हमारे जो होने वाली फ़ायदा वो नहीं हो पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको हिंदुओं में घुसेड़ दिया गया है, एनक्रोचमेंट किया जा रहा है आपके कल्चर में, आपके धर्म में। हाँ। तो इसके लिए तो खुद आप भी जिम्मेदार है ना, जो आदिवासी हैं। नहीं, या तो आप कमज़ोर हैं इस मामले में? नहीं, हम अपनी संस्कृति तो आज तक के बखूबी निभा रहे हैं और मान रहे हैं जो भी हैं। आप जंगल क्षेत्र में जाइए, हमारे जो पेन पुरखा हैं अपनी आदिवासी रीति रिवाज से ही मना रहे हैं। आप छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में जाइए, वो उसी को जैसे कि आप बोलिए हिंदी में शंकर बोल देते हैं, उसी को अपने गोंडी में बोलेंगे शंभू शेख बोलेंगे। इसी प्रकार जो नामों की आज चल रही है, आप छत्तीसगढ़ में जाइए बमलाई, ठीक है, उसको बमलेश्वरी कर दिए गए, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी कर दिए गए। तो नामों की हेर फेर कर रही है। हिंदू में यदि आपको गिना जा रहा है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हिंदू में अगर हमें गिना जाता है तो सबसे पहले कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है अपने जो कल्चर संस्कृति इसको पूरा भूल जाएंगे और अपने आप को हिंदू कल्चर में ढाल लेंगे, जिससे हमारे आने वाले जल जंगल ज़मीन की और अपनी क्या बोलते प्राकृतिक रक्षा, जड़ी बूटी की, ये सब चीज़ को नॉलेज को भूल जाएंगे। और अगर हमारी अपना जो संस्कृति अगर हमारी एक कालम रहेगा तो उस कालम के हिसाब से हम हमारे जो आने वाली पीढ़ी पढ़ेंगे कि आदिवासियों का क्या था रहना, क्या था उसकी नवाखाई, क्या था उसकी पेन ठाना। तो ये चीज़ हमारी बचे रहेगा। अगर हम हिंदू में बोलेंगे तो केवल एक ही जानेंगे, जय श्री राम, या फिर अब ईसाई में रहेंगे तो गुरुद्वारा बस जानेंगे। तो कहीं ना कहीं एक धर्म के मामले में अगर हम आदिवासी अगर धर्म रहेंगे तो लोग आदिवासी बच्चे क्या अपनी आदिवासी इतिहास पढ़ेंगे। सरकारें तो पूरी खोखली है, आदिवासियों के नाम से करोड़ों अरबों पैसे ला रही हैं लेकिन कुछ नहीं करे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। हमारे कवर्धा में आप बैगा प्रोजेक्ट देख लीजिए, अरबों खरबों राष्ट्रपति दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उसमें उसका एक भी उसके लिए पीने के लिए पानी नहीं है, ना तो रहने के लिए घर नहीं है। प्रमोद गोलू गोंडवाना, छत्तीसगढ़ से हूँ। आज जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, पूरी मांगे क्या है आपकी? हमारा मांग है ये कि जो भारत आज़ाद से पूर्व जो हमारा धर्म कोड अलग था वो पूर्वत फिर हो, क्योंकि हमारे जो भारत देश में सही से जनगणना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग का जो क्या है ईसाई हिंदू में अभी गिनती हो रहा है। तो इस कारण हमारा जो आदिवासी का जनगणना है ना समझ नहीं आ पा रहा है सरकार को, और हमारी जो आरक्षण है वो बहुत कम प्रतिशत में मिल रहा है। एक्चुअली में हमारी जो प्रतिशत जो है 15 करोड़ के आसपास, वो अभी जनगणना में लगभग 10 करोड़ दिखाया जा रहा है। आपका धर्म पहले कौन सा था? पहला अलग अलग जो अंग्रेज़ के ज़माना में थे, एबोरिजिनल है, ट्राइब था और बहुत से था 1871 से 1941 तक। फिर आज़ाद भारत में 1951 के समथिंग कालम को हटा दिया गया, तो ज़बरदस्ती कोई ईसाई और कोई हिंदू लिखने के कारण ही अपने संस्कृति को भी और आज अपनी कल्चर बोली भाषा को भी भूल रहे हैं। हाँ, धार्मिक तौर पर बर्बादी और जो क्योंकि जो उत्पत्ति है भारत की या पूरा विश्व की आदिवासियों से ही माना जाता है। आपके बड़े देवी देवता कौन कौन है? हमारा बूढ़ा देव है, फड़ा पेन है, और ये अपना क्या बोलते हैं लिंगो जी, हाँ, अच्छा। पांदी पारी कुपाल लिंगो। देवारी मनाते हैं, लिंगो बाबा का करसार मनाते हैं और नवाखाई मनवाते हैं। तो आप जब हिंदू धर्म में आप गिने जाते हो आजकल, आपको दिक्कत क्या है हिंदू धर्म से? आपको हिंदू धर्म से वैसे हमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस हमें जिस प्रकार आप ईसाई नहीं सॉरी सिख और जैन को दिए हैं वो भी पूरा मानते हैं, हिंदू कल्चर को ही मानते हैं, लेकिन उसकी एक अलग पहचान है जिसकी जनसंख्या आबादी हमारे से कम है। लेकिन हमारी जो कल्चर है और संस्कृति है जो हम आदिवासी नहीं मिलने के कारण वो पूरी कल्चर हिंदू में चला जाता है, जिससे हमारी पहचान विलुप्त हो रही है और बोली भाषा भी विलुप्त हो रही है। यदि आपकी जो कल्चर विलुप्त हो रही है, धर्म विलुप्त हो रहा है, तो उसके पीछे तो खुद आदिवासी जिम्मेदार है ना?
हाँ, कुछ नेता हमारे जिम्मेदार हैं, लेकिन भाई हमारा ये सरकार से मांग है कि देखिए, जब हम पहले जागृत नहीं थे तो कुछ हमारे लोग अशिक्षित होने के कारण ये चीज़ मांग नहीं रख पाए थे। देवताओं से छेड़खानी नहीं किए गए, लेकिन नाम बदलकर उसको अन्य धर्मों की बताया जा रहा है। हाँ, जो आदिवासियों की जो धर्म, जैसे कि आप किसी का जो रियल नेम है उससे बोलोगे तो उसका हर चीज़ डॉक्यूमेंट मिलेगा, लेकिन उसी को आप दूसरे नाम से बोलोगे तो खुश नहीं होगा। लेकिन देश में तो जय श्री राम का नारा चल रहा है आजकल। नहीं तो हाँ, देखिए वो उसकी मैटर है। जो जय श्री राम, देखिए जय श्री राम बोल रहे हो उसकी धर्म का बात है। हम अपनी जो आदिवासी बोल रहे हैं वो हमारी मकसद, क्योंकि हम अपनी धर्म मान रहे हैं। देखिए, जो कोई जय श्री राम बोले, कोई अल्लाह बोले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम बस चाहते हैं कि हमारा एक अलग से धर्म कालम हो, जैसे कि जैन का है, बौद्ध का है और ये सिख का है। क्योंकि हमारी जो जनगणना अगर होगी हिंदू मुस्लिम के बाद आदिवासियों की जनगणना जो भारत में तीसरी जनसंख्या आएगी। तो जाति के बाद में धर्म की लड़ाई चल गई है देश में अब। नहीं, ये देखिए, जात की तो अलग बात है। जात तो पहले से बटा था, लेकिन अभी केवल हमको किसी भी धर्म से क्या बोलते हैं लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी दुनिया में जब आदिवासियों की उत्पत्ति सभी धर्मों से हुई, मतलब आदिवासियों से सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, तो जो मूल जड़ें हैं उसको क्यों छुपाया जा रहा है? आपको हिंदू धर्म में गिना जा रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है क्या? हाँ, हो सकता है साजिश, क्योंकि लोग जो चुनाव एजेंडा बना रहे हैं, अब किसी का तो नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आदिवासियों को खत्म करने की। आज देखिए, वनवासी बोला जा रहा है, फिर उसके एक दिन उसको स्वर्गवासी बोल दिया जाएगा। मतलब कभी आदिवासी भारत में रहते थे बोला जाएगा। आज देखिए, आदिवासियों की पहचान नहीं हुआ है। जैसे आप सिख को टोपी से पहचान लोगे, मुस्लिम को उसके नहीं, सिख, हाँ, सिख को क्या पगड़ी से, और मुस्लिम को टोपी से, हिंदू को उसके अपने क्या बोलते बड़े बड़े दाढ़ी, हाँ, तिलक उलक से। लेकिन आदिवासियों की जो पहचान है, जो उसकी देवी है, जो उसके पेंट ठाना है, उसको आप उसके जंगल में उसके कैसे बचाएं। और जड़ी बूटियों की जो रामदेव बाबा भी चला रहे हैं ना, आदिवासियों की ही उत्पत्ति है। अब उसको बोल दोगे कि किसी धर्म ने उत्पत्ति की है। जिस प्रकार के मैं पहले भी बोला है कि आदिवासियों से ही सभी धर्मों का निर्माण हुआ है। यदि आदिवासियों की संस्कृति जो है खत्म हो रही है, हाँ। इसके पीछे किसकी आप साजिश मानते हैं? देखिए, अब कहीं ना कहीं सरकार की भी हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है किसी विशेष धर्म के राष्ट्र बनाने के लिए। मतलब हिंदू धर्म नहीं, मैं देखिए किसी धर्म का टिप्पणी नहीं कर सकता। एक विशेष धर्म, जो कोई भी धर्म हो, तो एक विशेष, जब हम संविधान में ये भी लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष, मतलब सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारा भी एक जो आदिवासी धर्म है उसको भी भारत सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी से रहे, हमें एक अलग कालम दिया जाए। जिस प्रकार हिंदू क्या बोलते हैं जैन और सिख, वो भी सभी मंदिर में जाते हैं, लेकिन उसका धर्म कालम अलग है। हमारे आदिवासी भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी एक अलग पहचान चाहिए जो विश्व स्तरीय में होनी चाहिए। जहाँ विकास नहीं पहुँचा है वहाँ आरएसएस की शाखाएं पहुँच गई हैं। हाँ, जहाँ विकास नहीं पहुँचा वहाँ उसकी अब शाखा पहुँचे, तो उसके कहीं ना कहीं षड्यंत्र है वनवासी बनवाने की, उसको नष्ट करने की, आदिवासियों में फूट डालने की भी हो सकती है। यही तो आदिवासी क्या उनके चक्कर में आ रहे हैं कि संघ वालों के में? अब देखिए, हमारे लोग भोले भाले रहते हैं तो किसी के भी चक्कर में आ जाते हैं। यही चीज़ है कि लोग हमें शुरू से हमें क्या बोले लूटे जा रहे हैं और धर्म में गुमराह किए जा रहे हैं। लोग गांव में लेकिन सरकार ऐसा आरोप लगाती है कि आदिवासी हैं, नक्सली बन जाते हैं, हमला करते हैं अफसरों पर। बनाया जाता है उसको, नक्सली उसको बनाया जाता है। आदिवासी नक्सली नहीं है, वो तो अपने प्रकृति की सेवा के लिए निवास करते हैं, अपने गांव में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। उसको जो सरकार है और जो सेना है, जो रक्षक करने वाले हैं, जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ये जानबूझ के उसको मारा जाता है नक्सली बोल के। मैं उस क्षेत्र में जगदलपुर में मैं 3 साल ड्यूटी किया हूँ। मैं सीएफ का जवान हूँ। मैं छोड़ दिया हूँ। आपने जॉब की छोड़ी? जॉब छोड़ दिया, मेरा तबीयत खराब हो गया था। सीएफ का जवान हूँ, 2010 में छोड़ा हूँ। जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? उसको क्या बोली भाषा उसको समझते नहीं है, एक बात है, और उसको प्रमोशन के चक्कर में उसको मारा जाता है। नहीं, नक्सलवाद का वास्तविक भाषा है जो पूंजीवादी और सामंतवादी लोग हैं उनके प्रति उनका विरोध, जो अपना धन इकट्ठा करते हैं उसका विरोध करना है, न कि ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाला जैसे भी उसका विरोध कर सकता है जब उसको जरूरत। ये हक की लड़ाई, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। अगर कोई आपको मारे, पूंजीपति आता है, कोर्ट कचहरी, आप जाइए, आप जहाँ जंगल क्षेत्र हैं, आपको कोर्ट पहुँचे पहले आपको ऐसे गायब करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये कोर्ट कचहरी, तो आप सिटी मामले में इतना आपको केस मिलेगा कि कोर्ट भी कुछ पति, आप पैसे वाले हैं, आप कर लोगे। नहीं, देखिए वर्तमान ये है कि आप देख लीजिए, जैसे कि राज्य सरकारें, अभी वहाँ की सरकारें हैं,
तो जो सीबीआई जांच हुआ है उसमें भी स्पष्ट पाया गया है कि जो हमारे जवान हैं बस्तर में, उसके हमारे जो आदिवासी बहनें हैं, माताएं हैं, उसके साथ शोषण स्पष्ट हम पेपर दिखा सकते हैं। वहाँ पे अभी खैर रखे नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का आप न्यूज़ उठा के देख लीजिएगा, सीबीआई भी स्पष्ट बताया गया कि जवान ने शोषण किया है। तो देखिए, अगर मेरे घर में अगर कोई आके घुस के अगर मेरी बहनें के माताएं के साथ अगर दुष्कर्म किया जाए तो कौन करता है ऐसे? देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, हाँ, ये फोर्स और कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ एजेंडा रहता है कि आदिवासियों को किसी ना किसी तरीक़े से दबाव डालो और उसके माता या बहनों के साथ ये गलत घिनौनी काम करे जिससे वो ज़मीन छोड़ दे और वहाँ से माइंस खनिज अच्छे जो हैं, खनिज लोहा टीना, इसको निकाला जा सकता है। क्योंकि बिना डरावने का तो कहीं ना कहीं अपने बचाने के लिए उसको जबरन और मजबूरन अगर सरकारें उसके साथ नहीं देती है तो उसको हथियार उठाना पड़ता है। मतलब जल जंगल जमीन पर कब्जा कर रहा है। देखिए, जल जंगल जमीन में कब्जा नहीं, वो बचपन से पैतृक चीज़ है। जब भारत आज़ाद भी नहीं था, अंग्रेज भी आदिवासियों को हरा नहीं पाया और उन्होंने ही 5वीं और 6वीं अनुसूची का नियम समथिंग 1935 में उन्होंने एक बनाया था। तो उसी को फिर बाद में 5वीं 6वीं अनुसूची के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर अपने मुंडा साहब झारखंड के बोले थे कि आदिवासी शब्द से ही रखें, जो आज हम मांग रख रहे हैं। देखिए, गलत कामों से कुछ लोग करवाया जा रहा है जिसको नहीं, हाँ, देखिए मैं मानता हूँ कि कुछ, देखिए, आदिवासियों की आड़ में गलत काम करवा के हमारे आदिवासियों समाज को या छत्तीसगढ़ को बदनाम किया जा रहा है ताकि ये लोग आदिवासियों से घृणित करें जो बाहर से आने वाले हैं। जबकि आप कभी भी जाना वहाँ कवरेज करना, आदिवासी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, लड़ाकू कभी नहीं मिलेंगे। जो भारत आज़ाद से पहले सबसे पहले आदिवासियों ने ही आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन आज कहीं उसका नाम बता दो प्रथम में। जिस भी हिसाब से आप छोटे छोटे लोग शहीद के आज उसका नाम बड़े बड़े टाइटलों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। अब झारखंड या ये अपना छत्तीसगढ़ का दबाया गया है। जैसे आप RRR में देख लीजिए कितना बड़ा इतिहास था, उसको कैसे दबाया गया। उसको भली कुछ उसमें क्या बोलते हैं काल्पनिक डाला गया है, डायरेक्टर साहब खुद बोले हैं, लेकिन उसका देखिए अगर 10% भी अगर कहानी लिया गया है तो कितना रोमांचक था, उस समय कितना शक्तिशाली थे उस समय के आदिवासी राजा महाराजा या कुछ भी क्रांतिकारी, लेकिन उसका आज भी वहाँ सही सम्मान नहीं मिल रहा है। जो आपके जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कोटे के जरिए, हाँ, ST, हाँ, SC, वो हाँ, कुछ मदद कर रहे हैं? देखिए, वो तो समाज से कभी नहीं चुने जाते, उसको पार्टी ने उसको जिताया रहता है, तो उन्होंने पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, हमारे कुछ समाज के दलाल लोग पार्टी का चापलूसी करेंगे और टिकट लेने की कोशिश करेंगे ताकि वो अभी समाज के आड़ में वो लोग काम करेंगे और फिर पद में आने के बाद पार्टी का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी ने ही उसको जिताया है।